नमस्ते। जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, कुंडलिनी जागरण हो रहा है, आध्यात्मिक जागरण हमारे अंदर जब हो रहा है और इस दौरान अगर हम अपने अंदर के भावनाओं के साथ हम जूझ रहे हैं, उलझ रहे हैं, यानी कि हमारा इमोशनल बॉडी का पुनीत होना हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो ये बहुत मुश्किल दौर होता है। और ऐसे मुश्किल दौर में हम कुछ ऐसे भगवान की शक्तियों को हम आवाहन कर सकते हैं, उनका साधना कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको हमारा इमोशनल बॉडी का बहुत जल्दी हम क्लीन कर सकते हैं। ये देवता आते हैं और हमें यहाँ पर हमारा रक्षण करते हैं और हमारा सहायता करते हैं। बहुत बार ये स्वप्न में नजर आते हैं या यथार्थ में आपके सामने खड़े होकर आपको दर्शन दे सकते हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ बात किया है, इंडिया और बाहर भी, फॉरेनर्स भी। वो लोग जो ये देवताओं के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे कि हनुमान को नहीं जानते हैं, वो गरुड़ा को नहीं जानते हैं, इन लोगों ने भी इनको देखा है। जब इनका देह में स्वादिष्टान चक्र जब ये क्लीन हो रहा था, तब लोगों ने ये देवता को देखा है। तो आज मैं ऐसे 5 शक्तियों के बारे में बात करूंगी, जो हम हमारे अंदर जब मनोमय कोश का क्लेंजिंग हो रहा है तब हम इनको बुला सकते हैं। कहाँ कहाँ बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, ये सब मैं अभी बताऊंगी। ये पंचमुखा हनुमान जी है। यहाँ पे हनुमान के ऊपर 4 और शक्ति आए हैं, जैसे कि पहले वाला शक्ति जो है वराह स्वामी है, फिर गरुड़ा है, फिर नरसिम्हा स्वामी है और फिर हयग्रीव स्वामी है। तो रामायण में जब ऐरावन को मारना है तो हनुमान अकेले नहीं कर सकते हैं, वो 4 और शक्तियों को बुलाते हैं क्योंकि उनको उनका सहायता चाहिए और ये सब मिलकर ऐरावन का अंत कर देते हैं। तो अगर हम ये पुराण देखेंगे तो ये पुराण में छिपी हुई बहुत सारे रहस्य होंगे, और जब हमारा देह में आध्यात्मिक या कुंडलिनी जागरण हो रहा है, हमें ये सब कहानियों का मतलब मालूम हो जाता है। इनमें रहस्यमयी तरीके से आध्यात्मिक जागरण का अनेक विशेष इसमें छुपे रहते हैं। तो अभी जो मैंने हनुमान जी का, पंचमुख हनुमान जी का कथा आपको सुनाया है, पंचमुख हनुमान जी अगर वो देखेंगे, उनके ऊपर जो जो देवता आए हैं, जब उन्होंने बुलाया है, वो सब आपके पास भी आएंगे। हनुमान जी अमर है, वो रहते हैं एस्ट्रल रिलम में। और ये एस्ट्रल रिलम क्या होता है? हमारे अनेक कोशिका होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला पिक्चर देखिए, अंदर जहां पर ओम लिखा है वो हमारा जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा का एक टुकड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आता है आनंदमय कोश, ये हमारा कारण शरीर है, यानी कि हमारे बहुत सारे जन्मों का कारण यही है। और हमारे अंदर आनंदमय स्थिति पाने की जो क्षमता है वो आता है यहीं से। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, ये हमारे अंदर की जो हमारा विचार, थॉट्स जो है वो यहीं पर रहते हैं, और हमारे अंदर के ज्ञान भी यहीं पर रहता है। उसके बाद आता है मनोमय कोश, तो मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। ये हमारा इमोशनल बॉडी है और इसका लिंक रहता है हमारा देह में स्वादिष्टान चक्र के साथ। जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है तो ये स्वादिष्टान चक्र में जो जल तत्व है ये एक्टिवेट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और इसका कनेक्शन होता है ये मनोमय कोश से। उसके बाद है प्राणमय कोश, जहां पर आपको कुंडलिनी, चक्र, प्राण
सब यहीं पे रहते हैं। और उसके बाद है अन्नमय कोश, यानी कि ये भौतिक देह। तो ये हमारा शरीर का निर्माण है। और यहाँ पर मैं स्वादिष्टान चक्र में के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका तत्व है जल तत्व। और ये इसका लिंक जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा इमोशनल बॉडी मनोमय कोश के साथ है। और इसमें आप देखेंगे कि श्री महाविष्णु ये विराजमान है। यहाँ जो समुद्र है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र जल तत्व होता है, तो आपको यहाँ पर समुद्र नजर आ रहा है और इसके ऊपर शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु आपको नजर आ रहे हैं। तो स्वादिष्टान चक्र हमारा देह में कहाँ रहता है? अगर सबसे नीचे मूलाधार चक्र है तो उससे थोड़ा ऊपर चक्र जो है वो स्वादिष्टान चक्र होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है। बहुत जन्मों से हमारे अंदर छिपी हुई पूरी चीजें यहीं पे रहती हैं, इस पानी के अंदर ही रहती है। हमारा दर्द, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारे चाहते, हमारे यादें, हमारा हमें जो सुगुण है या हमारे अंदर की बहुत बहुत दुर्गुण भी हो सकते हैं, सब यहीं से आते हैं। हमारा व्यक्तित्व सब इसी पानी के अंदर छिपा है। और जब हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो ये पानी उत्तेजित हो जाता है स्वादिष्टान चक्र में। तब आपको सिंक्रोनिसिटीज नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये बाहर की सृष्टि आपको संदेश भेज रही है। आपको इमोशनल बॉडी क्लेंजिंग शुरू हो जाएगा, कुंडलिनी सिम्टम्स आ जाएंगे। ये सब सूचित करते हैं कि आपके शरीर के अंदर स्वादिष्टान चक्र उत्तेजित हुआ है। स्वप्न बढ़ जाते हैं, आपकी जिंदगी अलौकिक लगने लगेगी। ये सब यही से शुरू होता है। और इसी स्वादिष्टान चक्र में रहते हैं श्री महाविष्णु। यहाँ पर आप देखेंगे कि श्री महाविष्णु और 4 और देवता, जिनको आपने पंचमुखा हनुमान के रूप में देखा है, यहाँ पर है। और ये चारों जो शक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका कनेक्शन है श्री महाविष्णु से। पहले ऊपर आप देखेंगे हयग्रीव स्वामी, ये विष्णु का एक रूप है। जब विष्णु गुरु जैसे हैं तो हयग्रीव स्वामी का रूप होता है, या घोड़े का मुख वाले स्वामी। नीचे देखेंगे तो आपको वराह रूप नजर आ रहा है। जब भी धरती के ऊपर अंधेरा छा जाता है, दानव बढ़ जाते हैं, दानव शक्ति बढ़ जाते हैं, तो धरती का स्पंदन बहुत कम हो जाता है, पाताल लोक तक चले जाता है। उस पाताल लोक से एकदम उठाकर ऊपर लेके आने की शक्ति रहती है वराह स्वामी में। जब धरती ऊपरी स्पंदन में रहती है तो आध्यात्मिक लोग उसके ऊपर पैदा होते हैं, जो उसको रक्षा करते हैं, उसका आदर करते हैं। उसके बाद आपको नरसिम्हा स्वामी नजर आ रहे हैं, जो एक सिंह का मुख वाला विष्णु का अवतार है। तो यहाँ पर हम इनको भी बुला सकते हैं, इनका शक्ति भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद गरुड़ा, गरुड़ा है श्री महाविष्णु का वाहन। तो ये चारों मुख आपको पंचमुख हनुमान के साथ आपको नजर आएंगे। तो ये पांचों दैविक शक्ति को हम यूज कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में। तो कैसे यूज कर सकते हैं? ये 5 शक्ति हमारे मनोमय कोश के साथ जुड़े हैं। हयग्रीव स्वामी थोड़ा ऊपर है मनोमय कोश से, लेकिन बाकी 4 मनोमय कोश के साथ बहुत गहरा तरीके से ये कनेक्शन रखते हैं। तो अगर हमको कार्मिक कॉर्ड डिस्कनेक्शन करना है, अगर हमारे जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो हमको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, हमको सता रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं,
अगर ऐसे लोगों से और कर्म ऋण से आपको मुक्ति चाहिए, आपको आपकी स्पंदना को ऊपर स्थाई पर ले जाके नीचे स्थाई की स्पंदन की हर चीज को आपकी जिंदगी से आपको निकाल देना है, कर्म संबंध को तोड़ लेना है, तो यहाँ पर आप नरसिम्हा स्वामी को बुलाएंगे। उनका मंत्र है, उनका स्तोत्र है, आप वो पढ़कर रोज उनका साधना करेंगे तो यहाँ पर आपको नरसिम्हा स्वामी का उनका शक्ति आपको ये सब कर्म संबंध से एकदम से निकाल देगा, क्योंकि इनकी शक्ति काम करती है मनोमय कोश में। तो ये जब आप बुलाएंगे तो ये आएंगे, क्योंकि आपका शरीर में आध्यात्मिक जागरण शुरू हुआ है और स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट हुआ है। जब आप स्वादिष्टान चक्र के स्थाई से आप ये जिंदगी जी रहे हैं तो आसानी से इन दैविक शक्तियों को आप बुला सकते हैं और इनका ब्लेसिंग्स भी आप पा सकते हो। इसके बाद आते हैं हयग्रीवा। हयग्रीवा थोड़ा ये इमोशनल बॉडी के ऊपरी स्थाई पर रहते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल शीट के उस वहां पर रहते हैं। तो जब आपका इमोशनल बॉडी का क्लीनिंग हो जाता है और आप इंटेलेक्चुअल बॉडी यानी कि विज्ञानमय कोश में आपकी चेतना जा रही है, उस वक्त आप हयग्रीव स्वामी को बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। ये आपको आत्मज्ञान देंगे, ये ज्ञानी है, ये गुरु है, आपको बहुत चीजों के ऊपर ये ज्ञान देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया में ज्ञान पाना ये तब होता है जब आप मनोमय कोश से निकलकर विज्ञानमय कोश की तरफ जा रहे हैं और आप अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ये प्रक्रिया को समझने के लिए आप हयग्रीव स्वामी को बुला सकते हैं। उसके बाद वराह स्वामी, ये भी रहते हैं मनोमय कोश में। मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं नरसिम्हा स्वामी के ऊपर, वाराही देवी के ऊपर, हयग्रीव स्वामी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और हनुमान जी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सब वीडियोस का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ वीडियोस इंग्लिश में होंगे, अगर आप वो वीडियोस को सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वराह स्वामी को आप तब बुलाएंगे जब आपका स्वादिष्टान चक्र का वो क्लीनिंग हो रहा है और बहुत बहुत जल्दी उसका क्लीनिंग करना है, जोरों से करना है, नीचे तक खोद कर करना है। तो वराह स्वामी एकदम से आपके शरीर की स्पंदन को बढ़ाना है, तो वराह स्वामी इनको आप बुला सकते हैं, इनका साधना कर सकते हैं। ये भी रहते हैं मनोमय कोश में। और गरुड़ा, बहुत लोगों ने, मैं बहुत फॉरेनर्स के साथ भी बात करती हूँ, बहुत सारे फॉरेनर्स को गरुड़ा को देखा है और हनुमान जी को भी देखा है। गरुड़ा ये रहते हैं, ये भी इनका भी कनेक्शन होता है मनोमय कोश में, और ये तब दिखते हैं जब हम स्वस्थता के ओर जा रहे हैं। हमारे शरीर में एक स्थाई पर हमारे शरीर के अंदर की सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चार्ज हो जाती है और नीचे की तरफ बरसना शुरू कर देती है। यहाँ पर आप गरुड़ा को देख सकते हैं, यानी कि जब ये प्रक्रिया आपके शरीर में बहुत सारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे की तरफ आए, ऐसी स्थिति पे है, तब इसका सूचन देते हुए आपके सामने गरुड़ा आएंगे। ये सपना में होगा या शायद आकर आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे और शक्तिपात लेके आना आप तक, ये सब गरुड़ा सूचित करते हैं। तो अगर आपकी शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं, आपको शक्तिपात चाहिए या आपको स्वस्थता चाहिए या आपको शरीर के अंदर अमृता बरसना है, तो आप गरुड़ा को उनका साधना करके उनको आप बुला सकते हैं। उसके बाद है हनुमान जी। हनुमान जी तो अमर है, रहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, मनोमय कोश के स्थाई पर ही वो रहते हैं। और अगर आपके पूर्वजों ने हनुमान जी का
कुछ साधना की है या उनका पूजन किया है, तो वो शक्ति आपके डीएनए में रहती है। और जब आपकी आध्यात्मिक जागरण हो रही है, आपको ये एस्ट्रल यानी कि सूक्ष्म लोक में आपका रक्षण करती है दुष्ट आत्माओं से। हनुमान जी मेरे पास भी आए थे जब मैं सूक्ष्म लोक में दुष्ट आत्माओं के साथ जूझ रही थी, मुझे कष्ट पहुंच रहा था, तब हनुमान जी आकर उन्होंने मेरा रक्षा किया है। वैसे ही जब आप उनको बुलाएंगे वो आएंगे। और हनुमान जी का प्रभाव आपके हार्ट के ऊपर भी है। जब आप हनुमान चालीसा का साधना करते हैं तो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है और अब बहुत जल्दी जल्दी आप आध्यात्मिक रूप से बदल जाएंगे। और पंचमुख हनुमान के रूप में आपने देखा कि हनुमान जी ने ये 4 शक्तियों को अपने ऊपर बुला लिया है और वो 4 शक्ति हाजिर हुए थे क्योंकि हनुमान जी के संकल्प जो है वो संकल्प में एक दृढ़ निश्चय और एक अच्छी कामना थी, उसमें एक अच्छा काम करने का उद्देश्य था। और हनुमान जी हार्ट सेंटर्ड है, तो अगर आप हार्ट सेंटर्ड है और आप एक अच्छे उद्देश्य से ये शक्तियों को बुलाएंगे, उनका साधना करेंगे तो वो जरूर आएंगे। और इनकी जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप मनोमय कोश में हैं। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम मनोमय कोश में ही ज्यादा वक्त हमारा यहीं पे गुजर जाता है। कहीं कहीं लोग तो एक पूरा जिंदगी यहीं पर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको शक्तियों की जरूरत है, दैविक शक्तियों की जरूरत है आपके शरीर को स्पंदन बढ़ाने के लिए, आपको ये मनोमय साफ करने के लिए, तो ये आप 5 शक्ति को आप बुला सकते हैं। ये ओरोबोरस है, सांप जो अपने ही टेल को खा रहा है, यानी कि अपने ही मुंह में अपने पूंछ को पकड़कर उसको ऐसे पकड़कर जकड़ लिया है। ये सूचित करता है कि स्पिरिचुअल जो जागरण है उसमें आपने एक साइकिल पूरी कर दिया है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मेरा मनोमय कोश साफ हो रहा था तो मेरे साथ ये अनुभव हुआ था मेरे अपने प्रक्रिया में, जब मनोमय कोश में शक्ति काम कर रही थी, मैं लेटी थी और एक बड़ा सा एक पाइथन येलो कलर का वो मेरे सर्कुलेट कर रहा था, यानी कि मेरे पूरे शरीर को सर्कुलेट कर कर वो अपने पूंछ के पास आ रहा था और वो पूंछ को ऐसे अपने मुंह से जकड़ने की प्रयास कर रहा था, जैसे कि ये पिक्चर में है। और मैं बीच में थी, यानी कि इस पहली पिक्चर में एक बच्चा है, वहां पर मैं थी। और जब मैंने ये दर्शन देखा था मुझे समझ में नहीं आया था ये क्या है। लेकिन अगर आप स्वादिष्ठान चक्र में श्री महाविष्णु को देखेंगे तो वो भी एक सांप से गिरे हुए हैं, शेषनाग से वैसे ही गिरे हुए हैं और उसके ऊपर बैठे हैं। और शेषनाग का जो सर है वो विष्णु जी के सर के ऊपर है। तो जो ओरोबोरस एक बच्चे को घेरा हुआ आपको नजर आ रहा है पहले पिक्चर में और बच्चा लेटा हुआ है, वैसे ही आप देखेंगे स्वादिष्ठान चक्र में श्री महाविष्णु भी एक सांप से घेरे हुए हैं, सांप के ऊपर बैठे हैं और वो भी लेटे हुए हैं। तो जब आप ये ओरोबोरस का एक स्वप्न देखेंगे तब आप समझ लीजिए कि आपका इमोशनल बॉडी का क्लियरिंग हो रहा है। तो आप भी जब हम अपने अंदर की ये भावनाएं जो बहुत ही डेंस एनर्जी होते हैं वो निकल जाता है, यानी कि क्रोध, काम, द्वेष, ये सब जब निकल जाते हैं ना, हम भी ऐसे रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे श्री महाविष्णु का, रिलैक्स्ड भी वैसे हो जाते हैं।
तो ये ड्रीम जो मुझे आया था इसको दर्शा रहा था। और जब हमारे शरीर का आप निर्माण देखेंगे तो हमारे शरीर में जब ये भावनाएं या इमोशनल बॉडी क्लियरिंग हो रहा है, मुख्य रूप से दो नर्व्स, वेंट्रल वेगस नर्व और डॉर्सल वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जाता है। वेंट्रल वेगस नर्व आके यहाँ पर कान में जाता है, सर के ऊपर आता है, और डॉर्सल वेगस नर्व राइट साइड के कान के अंदर जाता है तो ऊपर आता है। और इन दोनों के बीच में कनेक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी बहना ज्यादा हो जाता है। जब यह होता है तो आप जान लीजिए कि आप इमोशनल बॉडी का आपको क्लीनिंग हो गया है। और जब ये सब आपके शरीर में हो रहा है, आपको वेगस नर्व्स भी आपको सपने में सांप जैसे ही दिखेंगे। तो स्वादिष्टान चक्र में देख लिए नाग, शेषनाग है, सांप है, तो ये सब जुड़े हुए हैं। और श्री महाविष्णु की जो शक्तियां हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, और गरुड़ा है और हनुमान जी है, वो सब यहीं पर है। जब आप यहाँ से आप काम कर रहे हैं या आपकी चेतना स्थिति यहाँ पर है, तो आप आसानी से इनको बुला सकते हैं और आसानी से ये मनोमय कोश को पार कर सकते हैं। नमस्कार।